नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मीडियम वाला में आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका अपना यादव सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं एमए हिंदी साहित्य के फर्स्ट सेमेस्टर की पेपर 4, जिसका नाम है प्रयोजन मूलक हिंदी। जी हाँ दोस्तों, प्रयोजन मूलक हिंदी की जो दूसरी इकाई है परिभाषिक शब्दावली। ठीक है, इस इकाई के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में यदि आपका भी एमए हिंदी का 4th पेपर होने वाला है तो आप इस वीडियो को बड़े इत्मीनान के साथ जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ यार, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले एक और बात, इसके पहले जो फर्स्ट इकाई थी, ठीक है, कामकाजी हिंदी, उसका भी वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, तो आप उससे भी देख सकते हैं। उसमें भी जो मतलब कामकाजी हिंदी था ना फर्स्ट इकाई, उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो 5-6 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उन सभी को मैंने अच्छे तरीके से डिस्कस किया है, तो उससे भी आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ये परिभाषिक शब्दावली क्या है और इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किस प्रकार से हो सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न रहेगा परिभाषिक शब्द को परिभाषित करते हुए। अब भाई परिभाषिक शब्द को ही परिभाषित करना है, करते हुए उसमें और सामान्य शब्दों में क्या अंतर है, 100 उदाहरण समझाना है। या इसके अथवा में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि परिभाषिक शब्द की विशेषताएं लिखकर सामान्य और परिभाषिक शब्दों में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक प्रकार से सामान्य और परिभाषिक शब्द जो रहते हैं उन दोनों में अंतर स्पष्ट भी हमें करना है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इसका उत्तर। उत्तर में हम लिखेंगे परिभाषिक शब्द वे शब्द हैं जो सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त होने वाले शब्दों से भिन्न होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो परिभाषिक शब्द हैं ये सामान्य बोलचाल में जो प्रयुक्त होते हैं उन शब्दों से थोड़ी से भिन्न होते हैं, इसीलिए तो इन्हें परिभाषिक शब्द कहते हैं। ठीक है, जो विषय विशेष में प्रयुक्त किए जाते हैं, किसी भी एक विषय विशेष में भी इनका प्रयोग होता है। ठीक है, और उस विषय से संबद्ध किसी सुनिश्चित धारणा को प्रकट करने में समर्थ होते हैं। तो ये हो गए परिभाषिक शब्द की एक प्रकार से आप कहें उसके गुण हो गए कि वो क्या करते हैं, किसी विशेष विषय में प्रयुक्त किए जाते हैं और उस विषय से संबद्ध किसी सुनिश्चित धारणा को प्रकट करने में समर्थ होते हैं। जो शब्द सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त होते हैं तथा जिनका परिभाषिक शब्द के रूप में कभी प्रयोग नहीं होता, उन्हें सामान्य शब्द कहा जाता है। अब देखिए, सामान्य शब्द की यहाँ पे एक परिभाषा दी गई है। जो शब्द सामान्य यानी कि आम बोलचाल में प्रयुक्त होते हैं, जिनका परिभाषिक शब्द के रूप में कभी भी प्रयोग नहीं किया जाता है, उन्हें सामान्य शब्द कहा जाता है। जैसे लड़का, नदी, घर, पानी, ये सभी आपके सामान्य शब्द कहलाएंगे। ऐसे शब्दों को अपरिभाषिक, देखो सामान्य शब्दों को अपरिभाषित शब्द भी कहते हैं। ठीक है, अब लड़का है मतलब है। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे, देखिए इसके आगे लिखा है परिभाषिक शब्द को हिंदी में तकनीकी शब्द भी कहते हैं। तो जो परिभाषिक शब्द है उसे हिंदी में तकनीकी भी कहते हैं। ठीक है, तकनीकी शब्द भी कहते हैं। तकनीकी शब्द वस्तुतः अंग्रेजी के टेक्निकल, अंग्रेजी में तकनीकी को बोलते हैं टेक्निकल। ठीक है, तकनीकी, जैसे कोई क्रिकेट में रहता है ना, तकनीकी बल्लेबाज है, टेक्निकल बैट्समैन, तो शब्द का हिंदी रूपांतर है। इन दोनों का अर्थ एक ही है, तकनीकी बोल दो हिंदी में या इंग्लिश में बोल दो टेक्निकल, एक ही बात है। और परिभाषिक शब्द है, उसको यदि अपन तकनीकी बोलेंगे तो परिभाषिक शब्द को अपन टेक्निकल भी बोल सकते हैं। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, ठीक है, इनके अनुसार टेक्निकल शब्द का संबंध यो तो टेक्निक या टेक्नोलॉजी से है, किंतु तकनीकी शब्द का प्रयोग मात्र टेक्निक या टेक्नोलॉजी के लिए ना होकर परिभाषिक शब्द के रूप में होता है। तो यहाँ पे इन्होंने सीधा सीधा बात की है। इन्होंने कहा है जो टेक्निकल शब्द है उसका संबंध टेक्निक और टेक्नोलॉजी से है, लेकिन दोस्तों किंतु तकनीकी जो शब्द है उसका प्रयोग मात्र टेक्निक और टेक्नोलॉजी के लिए ना होकर, मतलब इनके लिए तो है, साथ में परिभाषिक शब्द के अर्थ में भी होता है। ठीक है, इनका अर्थ में ही होता है। जो तकनीकी शब्द है इसका प्रयोग परिभाषिक शब्द के अर्थ में ही होता है, जिसमें अब परिभाषिक शब्द जिसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें प्रशासन, मानविकी, विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी आदि सभी प्रकार के शब्द आ जाते हैं। ठीक है,
स्पष्ट है कि परिभाषिक शब्द भाषा के सामान्य शब्दों से भिन्न है। जो परिभाषिक शब्द होते हैं वो भाषा के सामान्य शब्दों से भिन्न होते हैं और इनका प्रयोग किसी विषय के क्षेत्र, जो विषय का क्षेत्र रहेगा या विशेष संदर्भ में किया जाता है। तो किसी विषय के क्षेत्र में या विशेष संदर्भ में इनका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार परिभाषिक शब्द ऐसे शब्द या ऐसा शब्द है जो, अब ये कुछ परिभाषिक शब्द के गुण हैं, ठीक है। नंबर 1, विषय विशेष में प्रयुक्त किया जाता है। परिभाषिक शब्द है उसे विषय विशेष में प्रयुक्त किया जाता है, ये हमने पहले ही जाना है, ठीक है। नंबर 2, उस विषय विशेष से संबद्ध किसी सुनिश्चित धारणा को प्रकट करता हो। मतलब वे परिभाषित शब्द वे कहलाते हैं जो उस विषय विशेष से संबद्ध किसी एक सुनिश्चित, जो धारणा निश्चित हो, उस धारणा को प्रकट करे, वो कहलाएंगे परिभाषिक शब्द। नंबर 3, जिसकी सीमा, जिसकी अर्थ सीमा सुनिश्चित हो, जिसकी जो अर्थ सीमा है वो भी एक सुनिश्चित हो, ज़्यादा ऐसा ना हो कि उसका अर्थ अलग ही अलग लेवल के आए, एक ही अर्थ हो, सुनिश्चित हो अर्थ सीमा। नंबर 4, जो अन्य परिभाषिक शब्द और उनके प्रयोगों से स्पष्टतः भिन्न हो, और अन्य परिभाषिक शब्दों से या उनके प्रयोगों से स्पष्टतः भिन्न हो, वह परिभाषिक शब्द अपना कहलाएगा। नंबर 5, जो दूसरी भाषा से अनुकूलन या अपनी भाषा की समक्षता के आधार पर गढ़ा हो या ग्रहण किया गया हो। ये हो जाते हैं अपने परिभाषिक शब्द के कुछ सामान्य गुण। अब हम जानते हैं परिभाषिक शब्द की विशेषताएं। तो परिभाषिक शब्द की विशेषताओं में सबसे पहले आती है नंबर 1, परिभाषिक शब्द का अर्थ सुनिर्धारित होता है, मतलब पहले से ही निर्धारित होता है, और इसका अर्थ मैंने पहले ही बताया है, एक ही अर्थ होगा परिभाषिक शब्द का, ठीक है। और जो हमारे परिभाषिक शब्द नहीं है वो हमने पहले ही बताए हैं, जैसे लड़का, नदी, घर, पानी, ये सब परिभाषिक शब्द नहीं है, क्योंकि परिभाषिक शब्द हैं वे शब्द हैं जो आम बोलचाल से कुछ भिन्न होते हैं, तो इसलिए इनका अर्थ क्या रहेगा, सुनिर्धारित रहेगा। नंबर 2, परिभाषिक शब्द जिस विषय या सिद्धांत के लिए होता है उसी से संबद्ध या वही अर्थ प्रकट करता है या व्यक्त करता है। तो जिस सिद्धांत के लिए परिभाषिक शब्द रहेगा उसी से संबद्ध वही अर्थ व्यक्त करेगा। अब जो भी सिद्धांत है, जो भी परिभाषा दी जाएगी उसमें परिभाषिक शब्द रहेगा, और जिस सिद्धांत के लिए वो होगा, जिस विषय के लिए होगा, उसी से संबद्ध वो अर्थ व्यक्त करेगा, अर्थ प्रकट करेगा। आई होप आपको दिख रहा होगा यहां से। नंबर 3, एक विषय में एक धारणा को प्रकट करने के लिए एक ही परिभाषिक शब्द होता है। अब एक विषय में एक ही धारणा है, उसको प्रकट करने के लिए एक ही परिभाषिक शब्द होता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। नंबर 4, परिभाषिक शब्द छोटा हो तो प्रयोग में सुविधा रहती है। अब ये बात भी अच्छी है कि यदि परिभाषिक शब्द छोटा है तो प्रयोग में सुविधा रहेगी, ठीक है। नंबर 5, परिभाषिक शब्द मूल रूप होते हैं, ठीक है, मूल रूप होते हैं यानी कि व्याख्या नहीं की जाती है, वो खुद में अपने आप में ही मूल रूप हैं, उनकी व्याख्या थोड़ी अपन करेंगे। अब आगे जैसे हम यहाँ पे आपको कुछ परिभाषिक शब्द दिखाएंगे, जैसे ये हैं कुछ परिभाषिक शब्द हैं, जैसे अभिकर्ता, ठीक है, तो ये एक मूल रूप है, इसकी व्याख्या नहीं अपन ज़्यादा कर सकते हैं। नंबर 6, एक ही विषय क्षेत्र से संबद्ध परिभाषिक शब्दों में रूप की दृष्टि से सादृश्य हो तो संगत लगता है। जैसे विज्ञान के लिए ऑक्सीडेशन या रिडक्शन या हाइड्रोजिनेशन आदि शब्दों का अपना एक विशेष अर्थ है और इनके रूपों में एक सादृश्य भी है, ठीक है। तो ये कुछ परिभाषिक शब्द यहाँ पर भी दिए गए हैं कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोजिनेशन। यहाँ पे नंबर 7 में क्या लिखा है, परिभाषिक शब्द ऐसा हो जिससे उसके अर्थ से संबद्ध छायाओं को प्रकट करने वाले शब्द बनाए जा सकें। जैसे भाषा विज्ञान के स्वन शब्द से स्वनिम, स्वनिमिकी या सहस्वन आदि शब्दों का निर्माण हुआ है, और ये स्वन परिभाषित शब्द से संबंध रखने वाली विभिन्न धारणाओं को प्रकट करते हैं। तो यहाँ पे एक स्वन शब्द है, उससे उन्होंने कई शब्द बना लिए, जैसे स्वनिम, स्वनिमिकी, सहस्वन, इन शब्दों का उन्होंने निर्माण किया है। और ये जो है ना, ये स्वन के जो परिभाषिक शब्द हैं वो स्वन से ही संबद्ध रखने वाली विभिन्न धारणाओं को प्रकट कर देते हैं। अब सामान्य शब्द और परिभाषिक शब्द में अंतर जान लेते हैं। इसमें देखो, मैंने पहले ही बताया, जो भी देखो सामान्य शब्द हैं अपने घर, पानी, नदी, आइए इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं, बाकी फिर देख लेते हैं क्या होता है इसमें।
तो सामान्य और परिभाषिक शब्द में अंतर। सामान्य शब्द वे शब्द हैं जो सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त होते हैं तथा जिनका परिभाषिक शब्द के रूप में कभी प्रयोग नहीं होता है और उन्हें सामान्य शब्द कहते हैं, जैसे घर, पानी, नदी, लड़का, सड़क इत्यादि। ठीक है, ऐसे शब्द अपरिभाषिक शब्द भी कहलाते हैं। जो सामान्य शब्द हैं उन्हें आप अपरिभाषिक शब्द भी कह सकते हैं, जबकि जो परिभाषिक शब्द हैं ये वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग विशेष संदर्भ एवं विषय विशेष क्षेत्र में किया जाता है और जिनके जो अर्थ की सीमा है वह भी सुनिश्चित होती है। जैसे विज्ञान में ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन आपका जो परिभाषिक शब्द है। नाइट्रोजन, ट्यूनिंग, ग्रेविटेशन और परजीवी, प्रतिजैविक। वाणिज्य में अंकेक्षण। अब वाणिज्य में क्या है? अंकेक्षण, लागत लेखांकन, खाता लेखांकन, और ये सभी क्या हैं? आपके परिभाषिक शब्द हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि आपके परिभाषिक शब्द क्या होते हैं, परिभाषिक शब्द और सामान्य शब्दों में किस प्रकार का अंतर होता है। परिभाषिक शब्दों के हमने गुण भी जाने और उसके महत्व भी जाने। अब जानते हैं हम अपना दूसरा प्रश्न। तो दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न है, आई होप आपको दिख रहा होगा। हाँ, हमारा दूसरा प्रश्न है, परिभाषिक शब्दावली से क्या आशय है? हिंदी में परिभाषिक शब्दावली की विशेषताएं बताइए। अब जो परिभाषिक शब्दावली है, अब चूंकि परिभाषिक शब्द बने, अब उनकी एक शब्दावली भी होगी, तो उस शब्दावली से क्या आशय है? हिंदी में परिभाषिक शब्दावली की कुछ विशेषताएं भी हमें बतानी है। तो उत्तर में हम लिखेंगे, परिभाषिक शब्दावली से आशय ऐसे मानक एवं आधुनिकीकृत शब्दों से है। ये आधुनिकीकृत शब्द कहलाते हैं। ठीक है, और मानक शब्द हैं। मानक मतलब जिसे मापा जा सके। तो परिभाषिक शब्दावली से आशय ऐसे मानक एवं आधुनिकीकृत शब्दों से है जो अंग्रेजी भाषा के शब्दों का समानार्थी, सही और स्पष्ट भाव व्यक्त करने में सक्षम एवं समर्थ हो। आज हिंदी का प्रयोग विज्ञान, कला, वाणिज्य, व्यापार, उद्योग और प्रशासन एवं चिकित्सा आदि अनेक क्षेत्रों में, हिंदी का प्रयोग वैसे सभी क्षेत्रों में हो रहा है, अतः हिंदी की परिभाषिक शब्दावली भी अलग अलग है। चूंकि हिंदी का प्रयोग आज सभी क्षेत्रों में हो रहा है, चिकित्सा, विधि, विज्ञान, उद्योग, कला, प्रशासन, वाणिज्य, व्यापार, इनके क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग व्यापक रूप में किया जाने लगा है। प्रशासनिक क्षेत्र में आज हिंदी लोकप्रिय हो रही है। प्रशासनिक क्षेत्र में भी हिंदी क्या हो रही है? लोकप्रिय हो रही है। उसका प्रयोग बिना किसी कठिनाई के सभी क्षेत्रों में हो रहा है। इसका मुख्य कारण यह, आजकल तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो MBBS की डिग्री है वो भी शायद आगे चल के हिंदी में होने लगी, जो इंग्लिश में होती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से हिंदी की लोकप्रियता है वो बढ़ रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि हिंदी ने अंग्रेजी के परिभाषिक शब्दों के हिंदी ने क्या किया है, जो अंग्रेजी के जो परिभाषिक शब्द थे उनके सरल, स्पष्ट और समानार्थी भाव व्यक्त करने वाले शब्द दे दिए हैं, प्रदान किए हैं। परिभाषिक शब्दावली के कारण विविध विषयों की पुस्तकों का अनुवाद भी आज हिंदी में आसानी से हो रहा है। आज की हिंदी वही पुरानी हिंदी ना होकर आधुनिक हिंदी है। आज की हिंदी पुरानी हिंदी नहीं है, आधुनिक हिंदी है, जिसके पास अंग्रेजी के जो परिभाषिक शब्द हैं उसके भी सरल, स्पष्ट और समानार्थी भाव देने वाले शब्द हिंदी में उपलब्ध हैं। यानी कि हिंदी ने ऐसे शब्द प्रदान किए हैं। उसमें अब इतनी शक्ति आ गई है कि वह विज्ञान, विधि, चिकित्सा, तकनीकी, वाणिज्य और कार्यालयों की भाषा में बेरोक टोक बात कर सकती है। हिंदी अब गूंगी नहीं है। पहले हिंदी को गूंगी माना जाता होगा, लेकिन अभी हिंदी गूंगी नहीं है, वह मुखर हो गई है, यानी कि बोलने वाली हो गई है। आज का वकील हिंदी में बात करता है, पहले का वकील इंग्लिश में बात करता था, तो आज का वकील क्या है, हिंदी में बात करता है। तो आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि वैज्ञानिक और डॉक्टर आसानी से अपनी बात हिंदी में कह देते हैं। आशय यह है कि हिंदी का यह आधुनिक रूप है और वह आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को स्वीकार कर चुकी है। हिंदी जो भाषा है वह आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को स्वीकार कर चुकी है। वैज्ञानिक, प्रशासनिक और औद्योगिक आदि सभी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हिंदी का जो रूप सामने आया है वह उसका आधुनिकीकृत रूप ही है। इसे हमें बेहिचक सम्मान प्रदान करना है।
अब जो हिंदी का जो आधुनिकीकृत रूप है उसे हमें बेहिचक उसे सम्मान भी देना है। ऐसा नहीं हिंदी अब कमज़ोर भाषा है, हिंदी का प्रयोग है ना सभी जगह होने लगा है, चाहे वो वैज्ञानिक हो, वैज्ञानिक क्षेत्र हो, प्रशासनिक हो या फिर औद्योगिक क्षेत्र हो, इन सभी जगह हिंदी का प्रयोग होने लगा है। परिभाषिक शब्दावली अंग्रेजी से हिंदी में व्यक्त करने के लिए सहायक सिद्ध होती है। परिभाषिक शब्दावली से हिंदी की समृद्धि बढ़ी है। तो दोस्तों यहाँ पे अपना प्रश्न हो जाता है समाप्त। हमने ये जाना कि जो परिभाषिक शब्दावली है उससे क्या आशय है और हिंदी में परिभाषिक शब्दावली की कुछ विशेषताएं, हिंदी में जो परिभाषिक हिंदी है ना उसमें परिभाषिक शब्दावली की कुछ विशेषताएं हैं, वो भी हमने इसमें बात की इस प्रश्न में। ठीक है, इसके बाद हमारा ये तीसरा प्रश्न ये हम रहने देते हैं। अब कुछ खास प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये और देख लो, ये हमारा आखिरी प्रश्न होने वाला है। ठीक है, इसके बाद जो हमारी इकाई 2 है वो समाप्त हो जाएगी। प्रश्न 7, यहाँ पे हमारा जो वीडियो का प्रश्न है वो 3 है, लेकिन जो इसका जो प्रश्न है वो प्रश्न 7 है। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न क्या है, विज्ञान, तकनीक, प्रशासन, न्याय तथा मानविकी क्षेत्र के 10-10 परिभाषिक शब्द लिखना है। 10 विज्ञान के लिखने हैं, 10 तकनीक के, 10 प्रशासन के, 10 न्याय के और 10 मानविकी क्षेत्रों के 10-10 परिभाषिक शब्द लिखने हैं। तो परिभाषिक शब्द हम पहले ही जान चुके हैं। आइए हम जानते हैं विज्ञान के 10 परिभाषिक शब्दों के बारे में। उत्तर में हम विज्ञान के 10 परिभाषिक शब्द लिखेंगे, जैसे अम्लता, कोशिका, इसे इंग्लिश में भी लिखा गया है एसिडिटी, कोशिका, सेल। ठीक है, इस प्रकार से हम हिंदी वाले वर्जन को पढ़ेंगे। विज्ञान में जो 10 परिभाषिक शब्द हैं उनमें अम्लता, कोशिका, दशमलव, रोग निदान दोनों ही साथ में हैं, जीवाश्म, तंत्रिका, पोषण, ऊतक, आवृत्ति, अनुवांशिकी। इसके बाद 10 तकनीकी शब्दों में यदि बात की जाए, तकनीकी शब्दों की, यहाँ हिंदी के शब्दों की बात की, अब बात करते हैं तकनीकी शब्दों की। तो तकनीकी शब्दों में है प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, संगणक, प्रतिजैविक, दूरदर्शन, कक्षा, विकिरण, उपग्रह, दूरसंचार, जनित्र, यांत्रिक इत्यादि। यहाँ पे ये तो 10 नहीं हुए आई थिंक, तो कुछ और आप तकनीकी शब्द जैसे कि मोबाइल, और भी तकनीकी शब्द हैं जैसे कि आपका कूलर हो गया, आपके टीवी हो गया, ये सभी तकनीकी शब्दों में आती हैं। इसके बाद बात करते हैं 10 प्रशासनिक शब्दों की। तो प्रशासनिक शब्दों में संवर्ग, निदेशक, अनुदान, ज्ञापन, अधिसूचना, सचिव यानी कि सेक्रेटरी, अधीनस्थ, कुलपति, अंतरिम, पृष्ठांकन, और एक और मैं शब्द बता देता हूँ प्रशासनिक में, एक है अधिकोष। अधिकोष का थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, अधिकोष मतलब होता है बैंक, ये भी एक प्रशासनिक शब्द ही है, अधिकोष। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यायिक शब्दों के बारे में। तो न्यायिक में जैसे आ जाएगा अधिनियम, जिसे हम एक्ट बोलते हैं, अधिवक्ता, मध्यस्थ, जमानत। ज़्यादातर हम इन्हीं शब्दों का उपयोग करते हैं, अधिनियम, अधिवक्ता, मध्यस्थ, जमानत, शपथ पत्र, दावा, क्लेम किया है, न्यायालय यानी कि कोर्ट। ठीक है, न्यायाधीश, ये भी आपका न्यायिक शब्द हो जाएगा, एक पक्षीय, द्विपक्षीय। ठीक है, वैद्य, दंडाधिकारी, ये सब आपके वो न्यायिक शब्दों के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मानवीय शब्दों के बारे में, यानी कि मानवीय परिभाषिक शब्द। तो मानविकीय क्या है, देखिए मानविकीय में अपमिश्रण, तुष्टीकरण, मंत्रिमंडल, नागरिकता, कर्तव्य, नियोक्ता भी बोल सकते हैं इसे, सांसद भी मानवीय शब्द है, विधायक भी मानवीय शब्द है, साक्षरता, आरक्षण, संविधान, ये सभी आपके मानवीय शब्द आ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी जो एमए हिंदी का जो 4th पेपर प्रयोजनमूलक हिंदी है, जिसमें आपका जो इकाई 2 है, यहाँ पर इकाई 2 के जो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में मैंने डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक, और यार चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। और हाँ यार, मतलब कमेंट भी, एक प्यारा सा कमेंट भी आप कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम।